नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी बिलाई माता दाई मंदिर में ऐतिहासिक पवित्र बावली को जल अर्पित किया गया। इस अवसर पर धमतरी के महापौर, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य, अध्यक्ष और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बावली को करीब 1.5 महीने पहले खुदाई कर अंदर में जमे लाद को निकाला गया और महानदी में विसर्जित किया गया। अंचल के समस्त देवी भक्तों ने मां विंध्यवासिनी बिलाई माता दाई मंदिर में ऐतिहासिक बावली में जाकर जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के लिए प्रयागराज सहित अन्य सरोवरों से जल लेकर भक्तजन पहुंचे हुए थे। दरअसल धमतरी शहर के अंदर 2 बावली हैं, एक शीतला मंदिर और एक बिलाई माता मंदिर में है। मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में गंगा दशहरा दिवस के अवसर पर मंदिर के अंदर बावली को पुनर्जीवित कर माता के अभिषेक और जोत जवारा के दिव्य महत्व के कार्य से संपादित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सेवा संगठनों ने विशेष रूप में उपस्थित होकर बावली को जल अर्पित किया गया। बिलाई माता दाई मंदिर परिसर में पुरानी ऐतिहासिक बावली, जिसे किन्हीं कारणों से पाट कर बंद कर दिया गया था, माता के प्रेरणा से नीचे तक से सकुशल 1.5 महीने तक खुदाई के बाद मरम्मत कार्य किया गया। वहीं बावली के अंदर सीढ़ी भी पुराने स्वरूप में यथावत है। खुदाई के बाद गंगा दशहरा के दिन बावली में पुनः जल संरक्षण और संरक्षण की पहल का निर्णय मंदिर ट्रस्ट और सर्व समाज ने लिया था और मंत्रोच्चार के साथ बावली में गंगा जल और नदियों, सरोवरों के पवित्र जल डालकर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने गुरुवार को जल अर्पित किया गया। बोलो गंगा मैया की। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय, गंगा मैया की जय, भारती माता।
कहाँ से जल लाए हो ऐसे करके बस पूछ लेना। हाँ आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बावली में जल अर्पित करने का समय रखा गया था, जिसमें शाम 5 बजे तक करीब 100 मीटर की दूरी तक मंदिर में लाइन लगी रही और लंबी कतार में भक्तजन बावली के दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार किया। साथ ही कुछ महिला संगठनों के द्वारा बावली के करीब हनुमान चालीसा के साथ साथ माता के भजन किया गया। वहीं लंबी कतार जब तक खत्म नहीं हुई तब तक बावली में पवित्र जल अर्पित करने के लिए भक्तजनों की भीड़ लगी रही। इधर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और मंदिर में किसी भी प्रकार की भगदड़ ना मचे, जिसके लिए धमतरी पुलिस बल बावली में जल अर्पित करने तक सुरक्षा की दृष्टि से अपनी ड्यूटी निभाई और सभी भक्तों को कतारबद्ध बावली के अंदर भेजा गया। हाँ
पंडित महेश शास्त्री ने बताया कि बिलाई माता मंदिर में मौजूद बावली बदलते समय के परिवेश में पट गया था, जिसको मां विंध्यवासिनी बिलाई माता के ट्रस्टियों ने खुदाई कर मूर्त रूप दिया गया है। जिस बावली का पूजन जलाभिषेक का कार्य किया गया, जिसमें धमतरी नगर की विप्र विदत परिषद के तत्वावधान में पूजन कार्य संपन्न हुआ। छोटा बाइट लिख देगा क्या मेरे वीडियो में कहाँ से जान लाइव ऐसे करके बस पूछिए ना। मेरे सेंड करना गौरी का पूजा किया गया है। क्या आज विशेष है जिसमें आज गौरी श्री गंगा दिव्यै नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरी भूषितवाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापतापम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। आद्या शक्ति माँ भगवती गंगा देवी का आज प्रागट्य हुआ था। भगीरथ ने अथक प्रयास करके इस धरा पर माँ गंगा जी को लाया था, तो वही आज गंगा जी का प्रागट्य महोत्सव है। पूरे विश्व में माँ भगवती का प्रागट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे धमतरी नगर के बहुत ही प्राचीनतम मंदिर शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी माँ के पावन दरबार में पहले यहाँ पर बावली थी। स्नान इत्यादि भगवती का पूजन का कार्य उस जल से संपन्न होता था। बदलते समय के परिवेश में वो बावली पट गया था, जिसका हमारे इस विंध्यवासिनी मां मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष भाई आनंद प्रवार जी ने और एवं ट्रस्ट जनों ने भक्तों के द्वारा ऐसा मन में विचार आया कि बावली को पहले की तरह मूर्त रूप दिया जाए। खुदाई वगैरह करके उस बावली को मूर्त रूप दिया गया है, जिस बावली के जल से भगवती का पूजन अभिषेक आने वाले भक्तों का मार्जन से आत्म कल्याण होता है। गंगा के पावन अवसर पर हमारे धमतरी नगर की विप्र विद्वत परिषद के तत्वाधान में पूजन इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। माँ भगवती गंगा सबका सर्वित कल्याण करे। बोलो गंगा मैया की जय। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि इतिहास के पन्नों में दर्ज मंदिर के अंदर बावली खुली है, जिसके लिए ट्रस्ट धन्यवाद के पात्र हैं, जिससे बावली का कार्य संपन्न हुआ। भक्तजन अपने अपने घरों से पवित्र जल लाकर बावली के अंदर अर्पित कर रहे हैं। यही आस्था और इतिहास की परंपरा है। महापौर रामू रोहरा ने यह भी बताया कि आने वाले समय में विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाने का प्रयास रहेगा, जो कि दानी टोला चौक से और ब्राह्मण चौक से मां विंध्यवासिनी बिलाई माता तक बनने का पूरा प्रयास रहेगा।
आज माता विंध्यवासिनी मैया की आज धमतरी वासियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सभी देख रहे हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज ये बावड़ी आज खुली है। मैं इस ट्रस्ट के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। जो ये बावड़ी को खोलने का प्रयास था वो सफल हुआ और जो लोगों की आस्था है वो आस्था आज उमड़ पड़ रही है। देख रहे हैं लोग अपने अपने घर से शुद्ध जल ला के इस बावड़ी में भर रहे हैं। यही तो हमारी आस्था है, यही इतिहास और परंपराएं हैं जो जीवित हो रही है। निश्चित रूप से धमतरी का विकास हो रहा है तो ये बावड़ी भी हमारे लिए एक शुभचिंतक शुभकामनाएं संदेश है कि यहाँ का विकास हो रहा है। आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये विंध्यवासिनी कॉरिडोर बने, जानी टोला चौक से यहाँ और ब्रह्म चौक से लेकर यहाँ पर एक विंध्यवासिनी कॉरिडोर बने। इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जिसके लिए प्रयास चालू करेंगे। पहले जब इससे पहले आप कभी गए थे? मैं इसके पहले बावड़ी में शीतला मंदिर में गया था। शीतला माता मंदिर वो बावड़ी थी और यहाँ की बावड़ी। ऐसा सुखद अनुभव हो रहा था कि माता का साक्षात यहाँ मुझे लग रहा था कि दर्शन हो रहा है। मैं जब गंगा मैया को जल को अर्पित कर रहा था, ये लग रहा था कि मैं प्रयागराज से जो जल लेके आया था, आज उस जल का शुभकामना संदेश प्राप्त हो गया है। जनता के लिए मैं शुभकामना मांगता हूँ, माता से आशीर्वाद मांगता हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर की परिसर नॉर्थ ईस्ट के अनुसार बावली का निर्माण किया गया है और उस बावली को किसी कारणों से बंद कर दिया गया था, जिसको फिर से नया स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें पूरे धमतरी वासियों को जल अर्पित करने के लिए आह्वान किया गया था और गंगा दशहरा के दिन पुनः बावली का संरक्षण किया गया है। कुछ भक्तों ने बताया कि धमतरी के उज्जवल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मंदिर का नॉर्थ ईस्ट में मौजूद बावली माता का अद्भुत कृपा से खुला है। जिस शहर को बावली है उसको जरूर फायदा होगा। भक्तों ने ट्रस्ट को धन्यवाद दिया। भक्तों ने बताया कि वह बचपन में माता का दर्शन करने के बाद सीधे बावली की ओर जाते थे, चरण स्पर्श करते थे। अब वह दृश्य फिर से देखने को मिलेगा और नई अनुभूति का एहसास होगा। बावड़ी में 36 साल बाद जल अर्पण किया जा रहा है, कितना उज्जवल रहेगा धमतरी? उज्जवल धमतरी का तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मंदिर का जो ईस्ट नॉर्थ में जो था बावली, मतलब आज माता की अद्भुत कृपा से वो खुली है। जो मंदिर के साथ साथ मेरा को ऐसा लगता है कि शहर में भी नया आयाम पैदा होगा, मतलब शहर को बहुत फायदा होने वाला है। और किसी भी मंदिर घर का जो ईस्ट नॉर्थ जो अगर खुला या तालाब जैसा या बावली जैसे पवित्र जो चीज़ है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और ट्रस्ट ने जो ये कार्य कर दिखाया है, आनंद पवार सहित पूरे जो ट्रस्टी हैं, साधुवाद के पात्र हैं, उनको दिल से नमन करता हूँ, इतना बड़ा कार्य किया। अरे हम तो बचपन में जैसी माता का दर्शन करते थे ना, तो बावली के दर्शन करने जाते थे, चरण स्पर्श करते थे, पानी भरा होता था। अब वो दृश्य फिर देखने मिलेगा, एक नई अनुभूति का एहसास हो रहा है। अभी जो गणमान्य नागरिक हैं, यहाँ के लोग हैं, सब यहाँ पे जल लेकर पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे हैं, क्या अनुभव लेकर आए हैं और क्या मनोकामना लेकर पहुँचे? माँ भगवती की कृपा से पुराने बुजुर्ग लोग कम से कम 200-250 साल पूर्व की मंदिर है और मंदिर की जो परिसर है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब वास्तु हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसे बिल्कुल सुनियोजित ढंग से बावड़ी का निर्माण हुआ था। और ऐसे कुछ कारण बना मंदिर का निर्माण कार्य में, तो बावड़ी को काट दिया गया था और एक छोटा सा रूप दिया गया था नवरात्रि का जो ज्योत कलश है उसका विसर्जन करने के लिए। बाकी अब आज की जो पीढ़ी है और वो सब चीज़ को देखते हुए अभी का जो हम ट्रस्ट वाले हैं उसको वापस सबको मूर्त रूप दिए हैं बावड़ी को, है ना। तो बावड़ी को संचरण करना है, इसमें पूरा धमतरी वासियों को आह्वान किया गया था कि माता आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा के दिन अपने को बावड़ी का पुनः संचरण करना है। तो सभी अपने धमतरी वासियों को संदेश दिया गया था कि आज का पूजन कार्य है और अपने अपने घर से गंगा जी का जल हो, महानदी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, शुद्ध जल हो, अपने को ला के अपने को यहाँ पूजा पाठ के बाद विसर्जन अपन संचरण किए हैं। कितने घंटे तक पूजा चली और अब तक कितने लोग आकर इसमें जल चढ़ाते? यहाँ तो अनवरत क्रम चल रहा है। पूजन कार्य अपना अभिजीत मुहूर्त 11 बजे से स्टार्ट था, तो आधा पौन घंटा चला पूजा। उसके बाद गंगा जी का संचरण किए हैं
और पूरी पब्लिक धमतरी वाले आते जा रहे हैं। ये क्रम 5 बजे तक के चलेगा। आज आप पौड़ी के अंदर गए थे, गंगा जल अर्पित किए, क्या होना चाहिए? आज जो सुगन आनंद मिला है, विगत कई वर्षों से बंद था ये, और आनंद भाई के जो नेतृत्व में ट्रस्टी में जो ये हुई, नया निर्माण हुआ और जो सुखद अनुभव मिला, प्रयागराज का जल चढ़ा है और बहुत अच्छा आनंदमय है, बहुत अच्छा धार्मिक धरोहर का माहौल है। कुछ भक्तजनों ने बताया कि हाल में कुंभ का आयोजन हुआ था, जहां से जल लाया गया था, उसको बिलाई माता मंदिर में पुनर्जीवित बावली में अर्पित किया गया है। त्रिवेणी संगम से लाए गए जल को उनके द्वारा बावली में अर्पित किया गया है। साथ ही गंगा से भी लाए गए जल को डाला गया है। बावली का खुल जाना विशेष ही नहीं बल्कि अति विशेष कार्य है, जो कि माता की कृपा से हुआ है। मंदिर का सौंदर्यीकरण के बाद बावली का खुल जाना पीढ़ी का कार्य है। क्वेश्चन, आज पौड़ी में जो जल अर्पण किया गया उसके बारे में। बावड़ी में जो हम जल अर्पण कर रहे हैं, आज विशेष दिन है, गंगा दशहरा। आज के दिन ही माँ गंगा का अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पर, और उसको लाने वाले सभी जानते हैं भागीरथी, जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया था और भगवान शंकर ने अपनी जटा में उनको बांधा था। जल हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ हम देख रहे हैं बावड़ी की जो आज फिर से पुनर्खनन हुआ है, और अभी जल तो उसमें आया नहीं है, लेकिन जब मैं धमतरी की निवासी हूँ, मेरा बचपन नहीं बीता है और बचपन से ही मैं यहाँ आती रही हूँ मंदिर में। उस समय बावड़ी में जल भरा होता था और ऐसी किंवदंती थी कि जल की गहराई बहुत अधिक है। हम लोगों ने सुना था जब उसके हिसाब से जाता था कि 21 हाथ ठीक गहरा ये बावड़ी है, ऐसा सुनाई आता था। आज ये प्रसन्नता हुई जान करके कि फिर से हमारे पुरातत्व, जो हमारी पुरातन जो संस्कृति है, उसको फिर से जीवित किया है और इस बावड़ी का पुनर्खनन करके इस बावड़ी को जीवित किया गया है। नदियों का महत्व हम जानते हैं। हमारे समीप भी जो है महानदी चित्रोत्पलक बन रहा है, और ऐसा कहते हैं पुराने समय में लोग स्वस्थ रहने के लिए पवित्र नदियों का जल एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। इसलिए स्नान में भी हम देखोगे जल को, नदियों के पवित्र जल से स्नान करना अपने को पूरी तरह से स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा उपाय है। इसलिए कहा गया है ना, गंगा च यमुना च सरस्वती नर्मदा गोदावरी कावेरी शिप्रा सिंधु सरयू कृष्णा चंद्रभागा गढ़ती महानदी जलम स्नानम करिष्यामि। इस मंत्र के साथ यदि हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा और नेगेटिविटी बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी अंदर आती है। साथ ही हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु जीवाणु जो हमारे शरीर को अस्वस्थ करते हैं वो भी निकलती है। पुराने समय में तो यहाँ तक था कि नदियों के जल का सेवन भी किया जाता था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कहते राजा बादशाह अकबर वो गंगा से कांवर अपने यहाँ गंगा जल को मंगवाता था, उसका भोजन उसी से तैयार होता था। अब समझ लो आप कि नदियों के जल का क्या महत्व है। तो हमें जल को बचाना है। जल यदि है तो जीवन है, तो सुरक्षा हमको जल की करनी है। व्यर्थ में जल बहाना नहीं है, और कम से कम हो सके हम जल का उपयोग करें। जहाँ आवश्यकता है वहीं करें, नहीं तो हम देखते हैं आज जो है जल का दुरुपयोग हमारे शहर में हम निकल जाए सड़कों पर, घर में भी हम देखते हैं। तो सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, विनती है कि जल बचाइए और अपने पवित्र नदियों के महत्व को समझते हुए उस जल के महत्व को समझिए। और हर हिंदू परिवार में गंगा जल जरूर है। जल अर्पण किया जा रहा है, कितनी विशेष मानते हैं? विशेष नहीं, ये अति विशेष कार्य है और माई की कृपा से ये कार्य संभव हुआ है। और मैं इसके लिए वर्तमान ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पवार को और उनके सभी ट्रस्टी साथियों को इस बात के लिए मैं धमतरी की धर्म नगरी की धार्मिक जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बढ़िया काम हुआ है और मंदिर का सौंदर्यीकरण और ये बावड़ी का काम, ये तो विशेष कार्य है। ये मतलब समझ जाओ पीढ़ी का कार्य है। ये जो 36 साल से बावड़ी बंद थी, इसको खुलवा करके और गंगा जल से उसका पुनः संचरण जो किया जा रहा है, बहुत अति उत्तम कार्य है, अति प्रशंसनीय कार्य है। और मैं सोचता हूँ धमतरी की जनता जो है, इसकी आस्था शुरू से माता के साथ जुड़ी हुई है और गहराई से जुड़ेगी, और माता की कृपा से धमतरी के लोगों का उद्धार होगा,
उनको आशीर्वाद माता का मिले। बावड़ी में जल अर्पण करने पहुंचे थे, कितना सौभाग्य मानते हैं और कितने वर्षों बाद ऐसा कार्य हुआ? ये जब से बावड़ी का निर्माण हुआ था, सुनने में ये आया, जब यहाँ बैठक हुई थी तो 200 वर्ष पूर्व ये बावड़ी का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात कुछ समय पूर्व जब हम छोटे थे, उस समय हम बावड़ी का दर्शन यहाँ करते थे और उस बावड़ी के जल से ही माता जी का हम लोग अभिषेक भी करते थे, ऐसा मेरे को ध्यान है। लेकिन कुछ समय पहले वो बावड़ी कैसे विलुप्त हुई कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन आज श्री विंध्यवासी न्यास के सभी ट्रस्टियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बावड़ी को पुनर्जीवित किया और हम सबका ये सौभाग्य है, इस पुनर्जीवित बावड़ी में हमको जल पकड़ने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये आप जो मेरे पास जो ये पात्र देख रहे हैं, ये अभी जो महाकुंभ पर्व गया उसमें त्रिवेणी श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और श्री यमुना जी का जल और श्री सरस्वती जी का जल इसमें है और हमने श्री यमुना जी का जल भी इसमें पधराया है। साथ में श्री गंगा बालू इसमें है। वो सभी का चारों का मिश्रण कहना चाहिए महाप्रसाद हो गया, ये महाजल हो गया। ये उस जल का हमने सिंचन उस बावड़ी में किया है और माता जी के चरणों में हम तो यही निवेदन करेंगे कि यह बावड़ी जैसे पुराने में जल भरी पूरी थी वैसे ही जल भर जाए, ताकि पूरे भक्तगण इस जल को आचमन कर सके और इस जल से माता जी का पूजन हो सके और इस जल से जो यहाँ के विधि विधान है यहाँ के वो पूर्ण हो सके। हमारा परिवार और पूरे नगरवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस पुनर्जीवित बावड़ी में जल पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पवार ने बताया कि बिलाई माता मंदिर में 200 साल पुरानी बावली 36 साल पूर्व किसी कारणों से पाट दिया गया था, जिसको माता जी की प्रेरणा व भक्तों की भावना को समझते हुए बावली को पुनर्जीवित किया गया है। पहले लोग बचपन में बावली के नीचे उतरकर खेलते थे और रहते भी थे और बावली के जल आचमन कर माता का दर्शन भी करते थे। बावली को तीर्थ माना जाता है और बावली के जल से ही माता जी का सुबह अभिषेक किया जाता था और जोत जवारा विसर्जन भी इसी बावली में किया जाता था। बावली को एक बार फिर से खोलने का प्रयास किया गया है। जब बावली का खुदाई किया गया तो बावली के अंदर सीढ़ी भी मिल गई और माता जी की कृपा से बावली एक बार फिर स्थापित हो गई है। भक्तों ने अपने घरों से पवित्र जल लेकर पहुंचे। साथ ही रामेश्वरम, गंगोत्री, मानसरोवर और गंगा जमुना सहित त्रिवेणी संगम के जल भी लाया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि लगभग 1.5 महीने से बावली को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा था। बावली के अंदर जितने काव जमे हुए थे, साथ ही नींबू, हल्दी, सुपारी, नारियल सहित सिक्कों को निकाला गया, जिसको महानदी में समाहित किया गया। इसके बाद सीढ़ी के लिए खुदाई शुरू की गई, जहां पर अंदर जाकर निरीक्षण कर सर्वे किया गया तो सीढ़ी दिखाई नहीं दी। अंदर में सागौन लकड़ी का लदान लगा हुआ था जो कि 6 इंच मोटा है। उसके ऊपर पूरी बावली टिकी हुई है, जिसके ऊपर की पूरी की खुदाई हुई है। इसके बाद माता की जगमोहन में पास खुदाई शुरू की गई, जहां से सीढ़ी दिखाई थी। जब सीढ़ी को लेकर बावली तक खुदाई किया गया, इसके बाद बावली के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, जिसका मरम्मत कार्य अभी भी जारी है। 1 महीने में काफी आकर्षक और भव्य साज सज्जा के साथ पुनः श्रद्धालुओं के लिए बावली का दर्शन होगा। लेकिन 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा होने से पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल अर्पित किया गया है। बताया गया कि बावली की गहराई करीब 25 फीट है। क्या विशेष पूजा हो रही थी, क्या कारण है, क्या माँ बिलाई माता विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूँ। और आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। गंगा दशहरा सतयुग में जो हमारे भागीरथ महाराज हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माता गंगा जी का अवतरण इस दिन यहाँ पे अपने एकदम अथक प्रयास और साधना से पृथ्वी पर गंगा माता को उतारा था, तो भगवान शिव जी के जटाओं से होते हुए और गौमुख से फिर उसके बाद माता गंगा के स्वरूप में निरंतर पूरे हमारे पृथ्वीवासियों को, तीनों लोगों को कृतार्थ करते चली आ रही है। आज उसी के पावन अवतरण दिवस के अवसर पर, क्योंकि हमारे बिलाई माता मंदिर परिसर में ये बावली लगभग 200 साल पुरानी है और 35-36 वर्षों से ये बावली को मलबे से कुछ कारण से पाट दिया गया था जब यहाँ निर्माण हो रहा था। तो माता जी की प्रेरणा से और सभी भक्तों की भावनाओं को समझते हुए सभी को ये लगता था कि जो लोग बचपन में आज से 40 साल पहले इस बावली में उतर कर वो लोग एक खेलते भी थे, छुपते भी थे और बावली के जल से अंकिचन करके माता जी के दर्शन भी करते थे और उसी बावली को तीर्थ माना जाता है। और उस तीर्थ के जल से माता जी के सवेरे 4 बजे अभिषेक में उसका उपयोग किया जाता था उस जल का, और जो जौना विसर्जन भी इसी बावड़ी में किया जाता था। तो एक प्रकार से माता जी की प्रेरणा से कि उस बावड़ी को फिर से एक बार खोलने का प्रयास किया जाए,
तो ऐसा सभी ट्रस्ट जनों और सभी हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी भावना थी और एक प्रयास किया गया। और जब बावड़ी को खोलने का प्रारंभ किया गया तो शुरू में जो मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे धुंध छटता गया, कोहरा हटता गया और पूरी बावड़ी भी स्पष्ट परिलक्षित होती गई, सीढ़ी भी मिलती गई और माता जी की कृपा से पूरी बावड़ी यथावत यहाँ पे देखने की मिली। तो एक जो सतयुग में भागीरथी जी ने प्रयास किया था, मतलब उनसे प्रेरणा लेके कहो या माता जी के आशीर्वाद से कहो, माता जी का एक प्रत्यक्ष संदेश कहो कि एक बावड़ी का पुनः एक सफल प्रयास आज हुआ है। सभी भक्तजनों को, सभी हमारे अंचल वासियों को और सभी माता के जितने भी भक्त देश विदेश में हैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी सहयोग प्रदान करते जाए, ऐसी मनोबल बढ़ाते जाए। निश्चित तौर पर माता जी के और जो भी कार्य होंगे वो सब कार्य यहाँ पे सबके सहयोग से सफल होगा। और मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लगातार 4 दिनों तक जब सर्व समाज की बैठक हुई उसके बाद सूचना घर घर तक पहुँचाई और आज इसी के परिणाम स्वरूप उसी के प्रतिफल है कि सभी भक्तजन अपने अपने घरों से जो भी पवित्र जल है, आज रामेश्वरम से भी जल लेकर आए थे लोग, साउथ के रामेश्वरम से, तो उत्तर के गंगोत्री से भी जल लाए थे, मानसरोवर से जल लाए हैं, उसके बाद गंगा जमुना का जल भी लाए हैं, महानदी के त्रिवेणी से, राजिम से भी संगम से जल लाए हैं। तो विभिन्न जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ से जल लाकर चढ़ाया है। ये सब हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं जिन्होंने पूरे एक एक घर तक ये सूचना पहुँचाई, उसी का परिणाम स्वरूप हुआ है। आप सबको भी आभार व्यक्त करता हूँ और सभी श्रद्धालु और भक्तजनों के लिए माता जी से यही कामना और प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। आज हमारे महापौर जी भी आए थे और मुख्य जजमान के रूप में यहाँ पूजन कार्य संपादन किया। तो मैं यही माता जी से प्रार्थना करूँगी हम सबको शक्ति प्रदान करें और धमतरी नगर निगम क्षेत्र एक अभूतपूर्व विकास का जो आयाम है उसको छू सके। बॉडी को खोदने के लिए कितना दिन लग गया और इसको ऐसे रूप में देने के लिए कितना समय लग गया और कितना फिट रह रही है? लगभग 1.5 महीने से बावड़ी का खुदाई कार्य चालू था और उसमें जो पुराने जो जाना विसर्जन के जो भी उसके जो मलबा था, एक प्रकार से काप जम गया था। उसमें हल्दी, सुपारी और नींबू और कुछ पुराने सिक्के 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के भी सिक्के वहाँ पे निकाले गए। उसको महानदी में ससम्मान उस जो एक काप है उसका जो गाद था उसको वहाँ पे अर्पित किया गया और वहाँ पे प्रवाहित किया गया। और धीरे धीरे जब पूरी वो गाद निकल गया उसके बाद सीढ़ी का जब खुदाई एक प्रकार से सर्वे हम लोगों ने निरीक्षण करके देखा, अंदर में जाकर घुस करके तो सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी और वहाँ पे नीचे में पूरा सागौन लकड़ी का लदान है, बहुत मोटा, लगभग 6 इंच मोटा सागौन लकड़ी का लदान है और उसके ऊपर बावड़ी पूरा टिका हुआ है और उसी के ऊपर ही पूरा ईटा की जुड़ाई हुई है। पूरा पहले के जो ईंटें थे वो एकदम चपटे और पतले और बहुत काफ़ी लंबे ईंट से बावड़ी का निर्माण हुआ है। तो उसके बाद जब धीरे से यहाँ पर हॉल के अंदर से जो माता जी का जगमोहन है वहाँ पर से जब गेट के पास से खुदाई किए तो सीढ़ियाँ दिखने लगी। तो वापस फिर बावड़ी की तरफ से जब खुदाई किए सीढ़ी से लेकर बावड़ी तक के तो पूरा सीढ़ी क्लियर यहाँ पे हम लोग को मिल गया, यथावत स्वरूप में, पुराने स्वरूप में, ऐतिहासिक स्वरूप में और उसके जो पहले के जो पौराणिक स्वरूप में वो पूरा सीढ़ी मिल गया। हम लोग अभी मरम्मत कार्य उसका जारी है क्योंकि आज गंगा दशहरा का पावन दिन था, इसलिए इस कार्य को आज स्थगित करके ये पूजन कार्य संपादन किए। कल से पुनः ये बावड़ी का जो मरम्मत कार्य है, सौंदर्यीकरण कार्य है वो पूरा प्रारंभ हो जाएगा और 1 महीने में ये बावड़ी काफ़ी आकर्षक और भव्य साज सज्जा के साथ, सबको लाइट सज्जा के साथ पुनः हमारे श्रद्धालु जनों के लिए पुनः बावड़ी समर्पित रहेगा। बावड़ी लगभग 25 फीट की गहराई में है, नीचे पूरा रेत है क्योंकि बावड़ी का मतलब ही यही है कि जो जल स्रोत है वहाँ से ऊपर तक बावड़ी जाया जाता है और जो कुआं होता है कुआं में ऊपर से नीचे तक खुदाई होती है और बावड़ी में जल स्रोत से लेकर ऊपर तक का जो सतह है, जो भूमि का जो सतह है वहाँ तक उसको लाया जाता है। तो दोनों में एक बेसिक अंतर है, एक दूसरे के एक पूरक कहलाते हैं या उल्टा कहलाते हैं। ये कुआं और बावड़ी का मतलब ही वही होता है। तो बावड़ी जो है लगभग यहाँ पे 19 सीढ़ी थी और 2 सीढ़ी अभी और यहाँ पे जो हॉल है वहाँ पे उसका निकालने का बचा है। ये 2 सीढ़ी भी खुल जाएगी और नीचे तक की बावड़ी का जो स्वरूप है वो तो पुराने स्वरूप में फिर से वापस आ जाएगा। निश्चित तौर पर जैसे जैसे माता की जो मंदिर है जिसको सभी जन के आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, अगर वहाँ से लोगों को ऊर्जा मिलती है, वहाँ से ऊर्जा का संचार होता है तो अपरिमित उत्साह के साथ, असीम ऊर्जा के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ और अदम्य साहस के साथ अगर माता जी का लोग साधना करेंगे, उनका प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर धमतरी का जो विकास है उसको कोई नहीं रखता। और मुझे लगता है कि धमतरी का विकास का द्वार
लगभग खुल चुका है और विकास की जो गति है धमतरी की, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,